हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। दिस इज चीनू ठाकुर और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ उसी नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें ऑलरेडी वीडियो मैंने कल आपके साथ शेयर किया है। ये वीडियो है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आया हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट चांस है दोस्तों। और मैं आपको पहले बता देती हूँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग यानी उसी स्टेट के लोगों के लिए ही है। जी हाँ, बाहर के स्टेट के लिए ये जो पोस्टेज है नहीं है। सारे डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ कि सिलेबस कैसे होने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। कैसा आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है, आप कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एज के बारे में और रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी, आपकी कैटेगरीज में कितनी कितनी छूट है, एज का क्या क्या छूट है, सारी चीजें मैंने इससे पहले की क्लास में डिस्कस की है। इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि सिलेबस कैसे रहने वाला है, जो एग्जाम होगा उसमें रिटन में आपको क्या क्या ध्यान देना है, इंटरव्यू में क्या क्या ध्यान देना है, वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी मैं ये क्लास में। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्लास। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करती हूँ। और यदि आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी कॉन्टेक्ट कीजिए सौरभ सर क्लासेस में। बहुत ही आसानी से आप इस परीक्षा को क्रैक कर पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं आपको सीधा ही ले जा रही हूँ छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आप अपने घर पे बैठे ही अपना फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से आपको सारे पेपर की तैयारी करनी है वो भी जान सकते हैं। कैसे? तो चलिए मैं आपको फटाफट से बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप जाते हैं तो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है, केवेट है, ये सब नहीं देखना। नीचे देखिए एडवर्टीजमेंट लिखी हुई है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए था ये एग्जाम। सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, कैडरे, प्लाटून कमांडर रिक्रूटमेंट, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन वाला यहाँ पे फॉर्मेट है। 23 अक्टूबर से ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन जारी हो चुकी है, एप्लीकेशन प्रोसीजर जारी हो चुका है और 21 नवंबर लास्ट डेट है दोस्तों। तो इस पर क्लिक करेंगे जब आप, तो आपके सामने पूरी एप्लीकेशन खुल जाती है, ठीक है। थोड़ा स्लो है तो थोड़ा टाइम देखेंगे। मैं डायरेक्ट आपको वेबसाइट से लेकर जा रही हूँ, पहले से ओपन करके नहीं रख रही हूँ, ताकि आपको भी कितना टाइम लगने वाला है बिल्कुल घबराहट में नहीं आना है, ठीक है। इतना ही आराम से करेंगे। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, ठीक है, ओपन हो गई है। अब आगे आप जब यहाँ पर सारे डिटेल पढ़ेंगे, ये सारे डिटेल मैंने आपके साथ कल अपनी क्लास में डिस्कस कर लिया सब कुछ, ठीक है। सीधा चलते हैं सिलेबस पर, किस तरह की परीक्षा रहने वाली है, आपका पाठ्यक्रम क्या होगा, तो वो हम जानेंगे आज की क्लास में, ठीक है। जो आपके दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे आपने क्या दिखाना है, डॉक्यूमेंट क्या सबमिशन करना है, इस बारे में भी मेरी बात आपसे हो चुकी है, ठीक है। तो मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ यहाँ लेकर सिलेबस। चलिए, ये है आपका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में आप देखेंगे कि कुल प्रश्न रहने वाले हैं 100, जो लिखित आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। प्रैक्टिकल कैसे होगा वो भी हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। सामान्य अध्ययन यानी जीएस में अगर आप देखें तो भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं आप, ठीक है। भारत का इतिहास देखेंगे और जीएस की तैयारी बहुत आसानी से हो सकती है। जीएस की क्लासेस मैं खुद भी लेती हूँ, ठीक है। और जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी और ये सारी चीजें मेरी क्लासेस में कंटिन्यू चलती हैं। तो यदि आप चैनल को फॉलो करते हैं तो आपका जीएस की तैयारी, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की तैयारी, कंप्यूटर की तैयारी और गणित की तैयारी बहुत आसानी से हो सकती है। और एक पर्टिकुलर कोर्स भी हम लोगों ने लॉन्च किया है, तो यदि आप वो कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस में आपके साथ शेयर किया गया है, जिसमें अगर आप चाहें तो 101 क्लास भी है, यदि आप चाहें तो उसमें लाइव क्लासेस, सब कुछ आपका फ्री पीडीएफ और सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि हमें सिलेबस में क्या क्या कवर करना होगा। आप जब यहाँ देखते हैं तो सामान्य अध्ययन में भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिक घटनाएं एवं खेल और पर्यावरण, ये सारी चीजें आपकी जीएस में आएंगी, ठीक है।
ये सारी चीजें आपकी जीएस में आती हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। अब यहाँ पर जिस भी स्टेट का आप सिविल एग्जाम देते हैं या कोई भी परीक्षा देते हैं तो वहां के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी हो जाता है। छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या है, वहां का स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ ने क्या योगदान दिया है, तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपको प्राउड करने वाली हिस्ट्री है, जरूर पढ़िएगा। छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र के बारे में आप डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य कला एवं संस्कृति, जनउला, मुहावरे, हाना व लोकोक्तियां, ये सारी चीजें भी आपकी डिस्कस होंगी इस एग्जाम के लिए। तो बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका समझते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्योहार, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये वाला पॉइंट, ठीक है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन, कृषि एवं पुलिस। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन व पंचायती राज के बारे में पढ़ना है। वहां का उद्योग कैसा रहा, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन क्या क्या है। छत्तीसगढ़ की जो समसामयिक घटनाएं हैं, जो भी लेटेस्ट आपका इवेंट हुए हैं और आपका इकोनॉमी से रिलेटेड जो इवेंट्स हुए हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बहुत है क्वेश्चन जिसमें कई बार पूछा गया है, नक्सल समस्या के संबंध में सामान्य जानकारी। टोटल 25 जो है क्वेश्चन आने वाले हैं और 75 मार्क्स बनने वाले हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको सबसे पहले तैयार कीजिएगा, ठीक है। आपका 105 अंक का हिस्ट्री, 75 अंक का आपका छत्तीसगढ़ का जीएस, ये आपको सबसे पहले ध्यान देना है, फोकस इसी पे करना है। कंप्यूटर का बहुत इजी आता है दोस्तों, बहुत इजी आता है। यदि आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो मैं आपके साथ वो टॉप मोस्ट जो क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन जो जिसे कहते हैं, वो शेयर कर दूंगी, जिसमें आपका जितने प्रश्न आ सकते हैं, 5 ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 5 होते हैं, 15 मार्क्स के होते हैं, तो ये आराम से आप कर लेंगे। उसके बाद मानसिक योग्यता यानी कि आपका एप्टीट्यूड का टेस्ट करेंगे और एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन क्या होंगे उसका ध्यान देंगे और बार बार क्या रिपीट हुए हैं सारे एग्जामिनेशंस में, उसके हिसाब से ही आपका टॉप क्वेश्चंस हम लोग शेयर करेंगे। टोटल अंक रहने वाले हैं 30। मैथ्स भी बहुत इजी आती है आपकी, मैथ्स के लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैथ्स की तैयारी कुछ इस तरह से होगी, अगर आपको कभी आपने मैथ्स नहीं भी पढ़ी है ना तो भी आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा बस समझना होगा, क्लास में ध्यान देना होगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। संख्याएं आपकी रहने वाली हैं मैथ्स का हिस्सा, जिसमें आप पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य संख्या, आरोही, अवरोही, ये सारी जो नॉर्मल आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस, स्कूल की क्लासेस में की हैं। और आपका रेशो के सम्स आएंगे, ठीक है, परस्पर तुलना करना होगा, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना होगा, ठीक है। वर्गमूल निकालने की विधियां आने वाली हैं, गुणनखंड, भाग। देखो जो मैथ्स है ना, मैथ्स का आप ये समझो कि विदाउट ट्रिक्स काम नहीं चलेगा। यदि आपको ट्रिक्स समझ में आएंगी या ट्रिक्स आप जानते हैं तो ही आप गणित को सॉल्व कर सकते हैं। स्कूल लेवल का गणित है लेकिन फिर भी ट्रिक्स लगेंगी, बिकॉज समय के हिसाब से करने पड़ते हैं, ठीक है। सामान्य हिंदी है आपका, जो आपका ग्रामर पोर्शन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का ग्रामर पोर्शन आने वाला है, लेकिन हिंदी का मार्क्स ज्यादा है, ठीक है। 30 मार्क्स का है ये, 10 प्रश्न आएंगे, जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसकी भी क्लासेस जो है बहुत अच्छी चलने वाली हैं, बहुत ही अच्छी क्लासेस होने वाली हैं। और अंग्रेजी की अगर मैं बात करूं तो ये आपका अंग्रेजी का हिस्सा है, जिसमें नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, ये सारी चीजें आपका इंग्लिश का पार्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो 7th पॉइंट हो गया आपका लिखित परीक्षा में आपका। अब यहाँ पर देखते हैं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों का 200 अंक वाला होने वाला है। आपने वो वाला देख लिया, ठीक है, जो टिक वाला आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं वो तो आपका हो गया। अब हम चल रहे हैं जो आपका लिखित वाला है 200 मार्क्स का, जिसमें हिंदी जो है आपका गद्यांश से संबंधित प्रश्न यानी जो पैसेज वाले होते हैं, ठीक है, वो आने वाले हैं। और ये 125 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें आपको काव्य बोध, समास, हिंदी की लोकोक्तियां, छत्तीसगढ़ में जो फेमस मुहावरे चलते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इस कंटेंट में आएंगी।
इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो 75 मार्क्स में आपका ग्रामर पोर्शन में आएगा, टेंसेस, मोडाल्स, आर्टिकल्स, ठीक है। ये मेन एग्जाम की बात हो रही है, ये मेंस की एग्जाम है। देखो, दो तरह का एग्जाम था, मैंने आपको बताया था, पहले मेरिट में आप क्वालिफाई करोगे, उसके बाद मेंस तक पहुंचोगे, तो मेंस में आपको ये सारी चीजें कवर करनी है, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन, कुल 200 अंक का रहने वाला है और समय रहेगा 3 घंटे का। आपने ये देख ली, ये वाला हो गया, समझ में आ गया। 2 घंटे में आपको हिंदी और इंग्लिश में क्या करना है। अब बाकी के जो ये वाला है सामान्य ज्ञान का एग्जाम है, इसमें सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी, इस सभी में इसके जो इंपॉर्टेंट आविष्कार है और खोजें है वो यहाँ डिस्कस होने वाली है। वैज्ञानिक और उनके योगदान, मानव शरीर विज्ञान, रोग और उनके कारण, इलाज और रोकथाम, आहार पोषण, आनुवंशिकी, पशु पौधे, पर्यावरण और पारिस्थिति तत्व और यौगिक, एसिड बेस और लवण और संबंध विषय, गति पदार्थ के गुण, प्रकाश, बिजली और अन्य संबंधित विषय। ये भी आपके स्कूल लेवल के ही हैं दोस्तों, लेकिन आपको फिर से इसे रिकॉल करना होगा। प्राचीन भारत का सामान्य इतिहास, आधुनिक भारत का सामान्य इतिहास, ठीक है, ये आपको कंसिडर करना है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत, तो भारत का एकीकरण, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, कश्मीर का विलय, भारत पाक का युद्ध, कारगिल का युद्ध, चिपकू आंदोलन, राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। आप जानते हैं ना, जब भारत आजाद हुआ उस समय लगभग 500 राज्य थे जिन्हें 16 राज्यों में तब्दील किया गया, और ये सब किसके द्वारा हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहुत ही अथक प्रयास के द्वारा, ठीक है। जनगणना, भूदान आंदोलन, भारत की अंतरिक्ष में भूमिका, इसरो, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, सूचना क्रांति, भारत का न्यूक्लियर कार्यक्रम, योजना आयोग, नीति आयोग। देखो पॉइंट यहाँ जो दिए हैं, सबसे पहले बस वही पॉइंट टू पॉइंट आपको कंप्लीट करना होगा। अब आते हैं भूगोल में, तो भूगोल में भारत के क्षेत्र, मानसून और जलवायु, फसलें, भारतीय शहर और स्थान, प्रमुख बंदरगाहें। देखिए भूगोल में सिंपल आप ये समझो, आपके भारत का जो पेनिसुलर एरिया है, यानी जो नीचे का ये जो पेनिसुलर एरिया है ना, ये वाला, तो इस एरिया का जो जलवायु से कनेक्शन है, जिसका इम्पैक्ट है आपका, ठीक है, कौन किस तरह का जलवायु है आप जानते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून है, कैसा इम्पैक्ट है, हाइट जो है उस पर क्या इम्पैक्ट है, लोअर है उस पर क्या इम्पैक्ट है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्या होता है, ये सारी चीजें आपने क्लास 10 में पढ़ी थी, वही चीज यहाँ पर आपको दोबारा से समझनी होगी। उसके बाद अर्थशास्त्र में आपको पढ़ना है, इकोनॉमी में भारत में कृषि, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास, मूल्य नीति, मुद्रास्फीति, जनसंख्या और गैर रोजगार समस्याएं, आयात निर्यात कैसा रहा, पंचवर्षीय योजनाएं, आप जानते हैं भारत आजाद हुआ तो उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं जवाहरलाल नेहरू के अंडर में स्टार्ट हो गई थी। आर्थिक संगठन कौन कौन से रहे, भारत और विश्व संबंधित विषय भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय राजनीति की जब बात आएगी तो संविधान के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो डिस्कस होंगी। नागरिकता, चुनाव, संसद और राज्य विधायिकाएं और कार्यकारी न्यायिक प्रणाली के बारे में हम पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे वर्क होता है, केंद्र राज्य संबंध, विदेश नीति और अन्य संबंधित विषय के बारे में डिस्कस होगा। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के लिए हम आपको बता देंगे कि कौन सी मैगजीन आपके लिए अच्छी है, रेगुलर आपको पढ़ना है, और इसके साथ साथ करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में क्लासेस भी डिस्कस की जाएंगी। छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास कैसा रहा और स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनजातियां, जब आप मेरिट देने के लिए एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, इसे और ज्यादा अच्छे से डिस्कस कीजिएगा, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का भूगोल और स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो विकास हुआ वो, ठीक है। छत्तीसगढ़ में उद्योग कैसा रहा, कृषि, व्यापार और वाणिज्य के बारे में पढ़ेंगे, और इसके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं उनका योगदान भी पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। सामाजिक उत्तरदायित्व में मानव अधिकार, यातायात के नियम, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन और वन्य जीव का संरक्षण भी है, ठीक है। अब एप्टीट्यूड जो आपका 200 अंक का होगा, इसके लिए भी समय दिए जाएंगे 2 घंटे, ठीक है, जिसमें आपसे एनालॉजी पूछी जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग होगा और क्लासिफिकेशन के सम पूछे जाएंगे।
एनालॉगी में शब्दार्थ पूछे जाएंगे, अलंकारिक सादृश्य, अक्षर और संख्या का जो प्रतीकात्मक संख्या होती है उससे रिलेट क्वेश्चन होंगे, सीरीज के क्वेश्चन होंगे, वर्गीकरण के जो क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद ये सारे पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। ऑर्डर, रैंकिंग, दिशा और दूरी के प्रश्न, अनुपलब्ध संख्याएं जो होती हैं, वर्णमाला और उसका शब्द परीक्षण, वेन डायग्राम के क्वेश्चन। वेन डायग्राम आपका जिस तरह ये होता है ना, ऐसे सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। फिर आपको वो क्वेश्चंस चेक करने होते हैं कि दिए गए जो स्टेटमेंट है वो किस वाक्य से मैच कर रहे हैं, तो वो वेन डायग्राम या फिर सिलोजिज्म जिसे कहा जाता है। पहेली, डबल लाइन, अव्यवस्था, परिपत्र व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, ये सब। और डेटा पर्याप्त, ठीक है। डेटा दिया जाएगा, एक टेबल दे दिया जाएगा, टेबल में कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ सांख्यिकी दे दी जाएगी और उसको सॉल्व करने का आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मात्रात्मक योग्यता, संख्यात्मक कौशल और गैर मौखिक तर्क भी आपको पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर आप देखेंगे, क्वांटिटेटिव देखिए दो तरह के एप्टीट्यूड है, एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में नंबर से रिलेटेड है, क्वांट से रिलेटेड है, सरल और यौगिक, समय और काम, ठीक है। मेंसुरेशन, गति, समय और दूरी समीकरण, इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। फिर आपको कैलेंडर, रिश्तों की समस्याएं, उनकी माताजी के साथ में खड़ा हुआ आदमी आपका क्या लगता है, ऐसा करके लाइन ग्राफ और पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशंस में होंगी। और जो पोस्ट है जैसे कि उपनिरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के और उपनिरीक्षक अंगुल चिन्ह के, उनके परीक्षा के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। और आप जब सारा पढ़ लोगे ना, सारे परीक्षाओं के बारे में पढ़ लोगे, तो आप जानोगे टफ नहीं है, पेपर आसान है, बट आपकी तैयारी आपको फटाफट से स्टार्ट करनी होगी। अब जैसे कि यहाँ पर फिजिक्स में मेंशन है, मेजरमेंट यूनिट्स, डायमेंशंस, एरिया, स्केलर क्वांटिटीज, एलिमेंट्स, वेव्स, ऑसिलेशंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, मोशंस, फ्रिक्शंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वर्क, पावर, एनर्जी। जब ये पॉइंट आप पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको लगेगा यार ये तो हमने अपने स्कूल में सारा अच्छे से पढ़ लिया है, बट हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सब कुछ क्या करना होगा, रिकॉल करना होगा। तो ये है आपका सारा सिलेबस जो आपकी परीक्षा में आने वाला है, कैसे पैटर्न की परीक्षा आने वाली है, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। फिर भी यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप वो क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ में। कोई भी आपके पास क्वेश्चन है या आप इसको कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, सौरभ सर क्लासेस से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करूंगी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन का हिस्सा है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड विल मीट सून इन आवर अपकमिंग क्लासेस। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फॉर्म फिलअप जल्दी कर दीजिएगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा वेट मत कीजिए। 21 नवंबर है, बट तैयारी भी तो करनी है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस।